क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान बनाने में अहम भूमिका किसने निभाई है? वह मुख्य व्यक्ति कौन है जिन्होंने न सिर्फ कानून की भाषा को समझा बल्कि इसे एक ऐसी ढाल बनाया जिससे हर भारतीय को न्याय मिले। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान नेता महामानव जिनकी वजह से भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र मिला, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन क्या लिखित संविधान निर्माण का सफर आसान था? आइए जानते हैं इस सफर की सही और असली कहानी। उस समय जब भारत का संविधान लिखने का समय आया था तो उस समय महामानव युग पुरुष भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की शैक्षणिक योग्यता की तुलनात्मक रूप से उन जैसा अति उच्च शिक्षित, उच्च कोटि का विद्वान कानूनदां, कानून का जानकार, विधि विशेषज्ञ, 22 डिग्री का स्वामी दूर दूर तक कोई भी नहीं था। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, मोहनदास करमचंद गांधी हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों और चाहे बाल गंगाधर तिलक हों या और कोई, इनमें से किसी में भी निष्ठा और समर्पण का भाव संविधान की संरचना के प्रति कम ही देखने को मिला होगा। तभी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान की संरचना निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर जी को शुरू में संविधान सभा का सदस्य भी नहीं चुना गया था? हाँ, आपने सही सुना। महाराष्ट्र के बॉम्बे विधानसभा से चुनाव हार जाने के बाद उनकी संविधान सभा में एंट्री खतरे में थी और फिर अचानक एक चमत्कार होता है। जैसा कि कहा जाता है, सही इंसान के लिए रास्ते खुद बन जाते हैं। बंगाल से एक खाली सीट के कारण बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान सभा में आने का मौका मिला और यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। उस समय बाबा साहेब के जितना किसी के पास डिग्री, नॉलेज, भाषाओं का ज्ञान और देश विदेश का ज्यादा अनुभव भी नहीं था। इसी कारण उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहेब जी ने इस जिम्मेदारी को न सिर्फ स्वीकारा बल्कि संविधान का ढांचा तैयार करने में दिन रात एक कर दिया। सामाजिक न्याय और समानता का विचार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान को सिर्फ कानून का दस्तावेज नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का साधन बनाया। वह जानते थे कि भारत जैसे देश में जातिवाद और भेदभाव की जड़ें गहरी, इसलिए उन्होंने संविधान में ऐसा ढांचा तैयार किया जिससे हर व्यक्ति को सिर उठाकर और सम्मान से जीने का हक मिले। चाहे उसकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो, उसे बराबरी का हक मिले। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है, क्या यह सब आसान था? संविधान सभा में हर दिन नई चुनौतियां आती थीं। कुछ लोग आरक्षण के खिलाफ थे, कुछ समान अधिकारों पर बहस कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी ने धैर्य से इन सभी बाधाओं का सामना किया और जिसका जो विरोध को लेकर सवाल था, उन सभी सवालों का सही तरह से जवाब दिए और संविधान में वह सिद्धांत स्थापित किए जो आज हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। संविधान के प्रारूप का पहला ड्राफ्ट 1948 को पेश किया गया। इसे तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। लेकिन यहां भी अंबेडकर के सामने एक बड़ी चुनौती थी, संविधान सभा में इसे स्वीकार करवाना। उनके सामने सवाल था कि क्या यह संविधान सभी को स्वीकार्य होगा? कई नेताओं ने इस पर अपनी राय दी और सवाल पूछा, लेकिन अंबेडकर ने अपने तर्कों से हर सवाल का सबको जवाब दिया और अंत में 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। लेकिन क्या आपको पता है, जब संविधान लागू हुआ तो अंबेडकर जी संतुष्ट नहीं थे। हाँ, संविधान को लागू करने के बाद भी उन्हें इस बात का डर था कि क्या यह समाज में सही ढंग से लागू होगा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर समाज में जातिवाद और भेदभाव खत्म नहीं हुए तो यह संविधान कितना भी अच्छा हो, काम नहीं करेगा। यह उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने संविधान निर्माण के साथ साथ समाज सुधार को भी उतनी ही अहमियत दी। यह है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की संघर्ष और समर्पण से भरी कहानी। उन्होंने संविधान को सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का प्रतीक बनाया। अगर डॉक्टर बाबा साहेब जी न होते तो शायद हमारा संविधान वैसा न होता जैसा आज है। तो दोस्तों, अगर आपको डॉ अंबेडकर के इस अद्भुत संघर्ष और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों से प्रेरणा मिली है तो अब समय आ गया है कि आप भी इस यात्रा का हिस्सा बने। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ग्रुप में शेयर करें और हाँ,
ये तो रहा संविधान का केवल कुछ ही बातें, और वो भी ऊपर ऊपर का। अगर आपको इस बात का गर्व होता है कि भारत का संविधान बाबा साहेब ने बनाया है, तो अभी आपको संविधान के बारे में बहुत कुछ जानना चाहिए। जैसे भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा संविधान क्यों कहा जाता है? संविधान निर्माण में सबसे अहम भूमिका किसकी है? संविधान तैयार करने में कुल कितना रुपया खर्च हुआ है? संविधान सभा में महिलाओं की भूमिका क्या है? पहली बार संविधान की मांग किसने की थी? भारत का संविधान कितने दिन में बना? संविधान पर किसकी लिखावट है? सबसे पहले संविधान कहां बना था? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान को कब लागू किया गया? संविधान में कुल कितने पेज हैं? संविधान का वजन कितना है? संविधान का दूसरा नाम क्या है? संविधान में कितने शब्द हैं? संविधान कहां रखा गया है? तो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए स्क्रीन पर शो हो रहे वीडियो पर क्लिक करें और सभी सवालों का जवाब जानें। जय भीम। और हाँ, मैं आपसे इसी वीडियो में मिलूंगा।